तो शुरू करते हैं मैथ में लाभ हानि के चैप्टर के प्रश्नों के आंसर की। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये के 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 4 रुपये में 5 केले खरीदता है और 5 रुपये के 4 केले बेच देता है। तो आपको इसके साथ इसका गुणा कर लेना है और इसका इसके साथ गुणा कर लेना है। जैसे ही इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 बराबर आपको यहाँ पर लिख देना है, और 5 से 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख देना है आपको जितना वैल्यू आएगा 5 × 5 = 25। अब ये आपका सीपी था और यह आपका एसपी था, यानी कि 16 रुपये की वस्तु थी 25 रुपये में बेच रहा है। कितने का उसे लाभ हो रहा है? तो उसे जो लाभ हो रहा है वह हो रहा है 9 रुपये का। 9 रुपये का लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य कितना था उसका? 16 रुपये था। इनटू आप 100 कर देंगे तो जैसे इसको कटा लेंगे तो 4 × 25 = 100 और 4 से इसको कटा लेंगे तो 16 हो जाएगा, और 25 में 9 से गुणा करेंगे तो 225 बटे में आपका 4 हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको भाग देंगे तो 4 × 5 = 20, फिर 4 × 6 = 24, फिर आपका हो जाएगा 4 दूना को 8 और 4 × 5 = 20। तो आपका आंसर जो होगा वह होगा 56.25%। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ ज्ञात करिए। तो इसके लिए वह 12 पेन बेचता है तो 2 पेन के बराबर लाभ होता है। अगर 2 पेन के बराबर लाभ होता है इसका मतलब कि उसने 10 पेन उसके पास था जो कि उसे 12 में बेच रहा है, तो 2 का उसे लाभ हो रहा है। तो अगर आप यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे तो 12 ये क्रय मूल्य हो जाएगा और यह आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो आपको मिलेगा लाभ। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो 2 रुपये का लाभ हो रहा है बटे में क्रय मूल्य, और इनटू आप कर लेंगे यहाँ पर 100, कटा लेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 10 में 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20%, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि महेश एक खिलौना 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो इसका इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। 25 रुपये की वस्तु थी 30 रुपये में खरीद रहा है, 5 रुपये का लाभ किस पर? 25 पर, और इनटू आपका 100 हो जाएगा। 5 से कटा लेंगे 5 × 5 = 25, और 5 से 100 में कटा लेंगे तो 20, यानी कि उसे कुल 20% का लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 144 पेंसिल 22.50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई। यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपये की दर से बेची गई तो लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रति दर्जन 22 रुपया 50 पैसा है। इसका मतलब कि आप क्या करेंगे, यहाँ से ये निकाल लीजिए आप कि 1 दर्जन का कितना दाम हो रहा है। तो 1 दर्जन बराबर, अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये 144 पेंसिल है, इसका मतलब कि टोटल कितना दर्जन है? 12 दर्जन है। तो 12 दर्जन बराबर 144 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं होता है, तो 12 दर्जन का मतलब कि 144 हो जाएगा वस्तु। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। तो आप जानते हैं कि 1 दर्जन का दाम जो दिया हुआ है वो कितना दे रहा है? 22 रुपये 50 पैसा। अब आपको क्या करना है यहाँ से कि आपको एक वस्तु का दाम निकाल लेना है प्रत्येक पेंसिल का, यानी एक पेंसिल का। तो ये तो 1 दर्जन का रहा, यहाँ पर मैं दर्जन लिख दे रहा हूँ। 1 दर्जन का दाम 22 रुपये 50 पैसा। तो 1 पेंसिल का दाम जो होगा वह हो जाएगा 22 रुपया 50 पैसे बटे में आपका 12 हो जाएगा। ये आपने 1 पेंसिल का दाम निकाल लिया। अब यदि अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो यह जो आ रहा है यह आपका क्रय मूल्य हो गया। 22.50 बटे में 12 कर लेंगे
तो यह आपका क्या हो गया, यह क्रय मूल्य हो गया। और कितने रुपए में बेच रहा है, तो 2 रुपया 25 पैसे में बेच रहा है इसको। तो जैसे ही आप अगर इसका लाभ निकालेंगे, यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लीजिए। क्रय मूल्य हमारा कितना था, 22 रुपया 50 पैसे बटे में 12। अगर आप यहाँ से घटाएंगे तो इसको करेंगे या इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 12×5 = 60, 12×2 = 24, 6 = 30, 12×2 = 24 और 3 = 27। ये हो जाएगा 27 माइनस, क्योंकि 0.2 स्थान पर रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 27 माइनस 22 रुपया 50 पैसे बटे में आपका हो जाएगा 12। अब 27 रुपये में से 22.5 रुपये को जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको जो बचेगा वो बचेगा 4.5 रुपया, यानी 4.5 बटे में 12 हो जाएगा। यह उसका क्या है, यह इसका लाभ है कि इतने रुपए का उसे लाभ हो रहा है। लेकिन प्रश्न में आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है, तो प्रतिशत लाभ हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इस पेज को। तो अगर यहाँ से लाभ निकालेंगे तो आपको लाभ बराबर आ गया कितना, 4.5 रुपये बटे में 12। और क्रय मूल्य कितना था इसका, क्रय मूल्य था 22 रुपया 50 पैसे और बटे में 12 और इंटू आपका 100 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये वाला, ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पर आपका इस तरीके से हो जाएगा। मैं इसको लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा ऊपर 12 और बटे में नीचे हो जाएगा 22 रुपया 50 पैसा, और ये 100 जो है इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको पूरे को यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, इस पूरे को मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा और 45 से यहाँ से कटा लीजिए, तो 5 से कटाएंगे तो 5 × 9 = 45। ये आप एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव एक स्थान पर है, तो दोनों में से दशमलव एक स्थान पर कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, 45 बटे में 225 इंटू 100 हो जाएगा। और 45 से इसको कटा लेंगे आप यहाँ से तो 5 × 9 = 45 और यहाँ से कटाएंगे तो ये कटेगा लगभग 45 बार में। 9 से कटा लेंगे तो 9 × 5 = 45 और 5 से इसको 100 को कटाएंगे तो 5 × 20 = 100, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 20%। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। आपको करना क्या है, देख रहे हैं कि 144 पेंसिल दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से दर्जन निकालेंगे इसको, अगर आप यहाँ से दर्जन निकालेंगे तो दर्जन का मतलब कि यह 144 पेंसिल है, तो कितने दर्जन हो जाएंगे, 12 दर्जन हो जाएंगे। अब आपको जो ये अमाउंट जो दिया हुआ है, क्रय मूल्य खरीद रहा है, तो यह दिया हुआ है आपका 1 दर्जन का। यह जो अमाउंट दिया हुआ है यह आपका दिया हुआ 1 दर्जन का, यानी कि 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12 होता है। तो 12 बराबर हो जाएगा आपका 22.50, यानी कि 12 पेंसिल का दाम 22 रुपया 50 पैसा। तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 22 यानी 22.5 बटे में 12 हो जाएगा। ये आपका मिल गया क्रय मूल्य। अब हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 2 रुपया 25 पैसा। तो जैसे ही आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। लाभ हमारा कितना आया था, 4.5 रुपया आया था। 4.5 रुपया बटे में 12 में आया था, यानी कि 4.5 बटे में 12 आपका आया था। ये लाभ हो गया, क्रय मूल्य ये हो गया आपका। तो ये आपका लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा 100 कर लेंगे, तो इस 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। 45 से इसको घटाएंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा। 45 × 5 = 225 होता है, और 100 में जैसे 5 से भाग दे देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 20%। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरी पेन 180 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि होगा। तो आपको करना क्या है इसमें प्रश्न में कि 910 रुपये लाभ हो रहा है, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो 910 तो इसका विक्रय मूल्य, 30% का लाभ। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी आप उल्टा आएंगे, एसपी से जब भी आप सीपी पर आएंगे तो प्रतिशत को हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो ये हो जाएगा 910 गुणा 100 बटे में आपका 130। 13 से कटा लेंगे तो 13 × 7 = 91, और 7 से 100 में जैसे ही गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 700, यानी कि क्रय मूल्य मिल गया कितना आपको, 700 रुपया मिल गया। किसका, इसका, इस वैल्यू का।
अब मैं दूसरे वाले को सॉल्व करता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ इस पेज को। दूसरा वाला दिया हुआ है 180 रुपया, 10% की हानि हो रहा है, क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 180 गुणा 100 और बट्टे में 10% की हानि है, इसका मतलब कि 90 हो जाएगा। 90 दूना को 180 और 100 में जैसे 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब कह रहा है कि उसका कुल लाभ या हानि होगा, यानी टोटल पर पूछ रहा है। तो पहले उसका लाभ क्रय मूल्य कितना था 700 था और दूसरे वाले का क्रय मूल्य 200 है। इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये मिल गया कि पूरे पर उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 7 और 2 900 रुपया हो गया। इस पेज को मैं इरेज कर रहा हूँ, यानी कि क्रय मूल्य टोटल इनका कितना हो गया 900। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 910 और 180, तो 910 और प्लस 180 इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको समथिंग मिलेगा 09110, यानी कि विक्रय मूल्य 1090। अब लाभ निकाल देना है, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। तो दोनों का डिफरेंस 190 बटे में 900 और इंटू 100 कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 190 बटे में 9 हो जाएगा। और जैसे ही 190 में 9 से आप भाग देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वह मिलेगा 21.11%। और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से इसको समझ लीजिए, 910 रुपया उसका विक्रय मूल्य है, 180 रुपया इसका दूसरे का विक्रय मूल्य है। दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ने पर कितना हो रहा था 1090। आपने इसका क्रय मूल्य निकाला था, कितना था 700 रुपया था और इसका क्रय मूल्य कितना था 200 रुपया था। इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो कितना हो गया 900 रुपया हो गया। अब पूछ रहा है कि टोटल पर लाभ, तो टोटल इसका क्रय मूल्य और इसका मिलाकर 900 और टोटल इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य मिलाकर 1090। दोनों का डिफरेंस आपने किया 190 बटे में 900 और इंटू आपका 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 190 बटे में 9 हो जाएगा। जैसे ही भाग देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वह मिल जाएगा कितना 21.11, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि एक दूध वाला एक डेयरी 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है और 33.33 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न में कि 25 लीटर का दाम कितना है 800, 1 लीटर का निकाल लीजिए। तो 1 लीटर का दाम निकालने के लिए 800 बटे में क्या कर देंगे 25 कर देंगे। 5 से कटा लीजिए, 5 पचे 25, 16 पंजे 80, 160 हो जाएगा। 5 से 16 में 160 में भाग देंगे तो यह जाएगा 5 या 15, 5 दूना को 10, यानी कि 1 लीटर का दाम उसका कितना था 32 रुपये था। यानी कि 32 रुपये का ख़रीदा था, कितने रुपये का बेच रहा है 33.5 रुपये लीटर का बेच रहा है। आपसे लाभ पूछ रहा है तो लाभ निकाल लीजिए। 32 रुपये लीटर ख़रीदा, 33.5 रुपया बेच दिया, कितने का लाभ हुआ 1.5 लीटर का, किस पर 32 पर और इंटू आपका 100। कटा लीजिए, तो यहाँ से कटा लेंगे आप लोग। तो जैसे इसको कटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव हटा लीजिए। दशमलव हटाने के लिए आप ऊपर नीचे क्या करेंगे 10 से गुणा कर लेंगे। तो 10 से गुणा कर लेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा और यह यहाँ से दशमलव आपका इसके साथ ख़त्म हो गया, तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये तो ज़ीरो आपका ख़त्म हो जाएगा और इस ज़ीरो से आपका ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 150 बटे में आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और 150 बटे में 32 हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपका जो आंसर मिलेगा वह मिलेगा आपका 4.68 के समथिंग मिलेगा, जिसको एग्जैक्ट कितना आंसर माना गया है 4.7 आंसर माना गया। इसको भाग दे लीजिएगा आप लोग 150 में 32 से। फिर से एक बार समझ लीजिए, मैंने क्या बताया कि 25 लीटर का दाम 800 है, 1 लीटर का दाम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 32 रुपया। ये खरीद रहा है 32 रुपये का खरीद रहा है, 33.5 रुपये का बेच रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है 1.5 रुपये का, किस पर 32 रुपये पर। बस इंटू 100 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लगभग आंसर जो आएगा वो 4.68 के समथिंग आएगा, जिसको अप्रॉक्स कितना माना गया है 4.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 120 रुपये की वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, लाभ प्रतिशत होगा। तो 120 CP 80 SP के बराबर है। तो मैंने आपको बताया है कि बस इसका और इसका स्थान दोनों का
इन दोनों का स्थान आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। इस 120 को एसपी के पास लेकर आ जाइए, 80 वाले को सीपी के पास लेकर आ जाइए। 80 बराबर 120, यानी 80 की क्रय मूल्य है, 120 रुपये में बेच रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है, 40 का। तो 40 बटे में 80 और इंटू 100 हो जाएगा। 40 दूना को 80, 2 में 100 से जैसे भाग देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ कितना होगा। तो बस आपको करना क्या है, सीपी बटे में एसपी कर लेना है। कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है, 35%, तो 35 बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ से कटा लेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 बीसम 100, यानी कि 20 रुपये का विक्रय मूल्य है, 5 रुपये उसका क्रय मूल्य है। डिफरेंस करेंगे तो कितने का आ जाएगा, 13 रुपये का। और क्रय मूल्य कितना है उसका, 5 इंटू 100 कर लीजिए। जैसे ही भाग देंगे तो 1300 बटे में 5 हो जाएगा। तो 1300 बटे में आपका 5 जो होगा, यहाँ पर भाग देंगे तो 5 एक 5 सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर। 35 बटे में आपका 100 था सीपी और एसपी, हमने यहाँ पर कटाने में गड़बड़ किया था। 5 सत्ते 35 और 5 बीसम 100, डिफरेंस करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 बटे में 7 और इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो आपको 1300 बटे में 7 हो जाएगा। मैं अगले पेज पर कर रहा हूँ इसको। 1300 बटे में 5, और जैसे ही आप भाग देंगे, 5 नहीं सॉरी 7, फिर से मैंने इसको 5 कर दिया। 7 करना है आपको, क्योंकि इसको घटाने के बाद 7 आया था और यहाँ पर आपका 20 था। तो यहाँ पर हो जाएगा 1300 बटे में आपका 7, जैसे ही भाग देंगे तो 7 एकम में 7, 6 और 0 बचेगा। 60 हो जाएगा तो 7 बटे 56, बचेगा 4 और फिर एक 0, 7 पंजे 35, तो फिर 5 बचेगा दशमलव, यानी 50 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, तो ये आपका हो जाएगा 1 0 बचेगा, 7 एकम में 7, यानी 185.71 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थोक विक्रेता 1 रुपये की 7 हेयर क्लिप खरीदता है। 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी क्लिप बेचनी होगी। तो इसके लिए फार्मूला है कि रुपया बटे में मात्रा इंटू आपका होता है प्रतिशत 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, और बटे में होता है आपका 100 होता है। ये फार्मूला होता है इसके लिए। इस फार्मूले को ध्यान देंगे आप लोग। तो इसमें देखिए कि 40% लाभ पाता है, इसका मतलब कि 100 के साथ क्या जुटेगा, ये प्रॉफिट जुटेगा। सॉल्व करते हैं इसको। फार्मूले को एक बार बढ़िया समझ लीजिए कि रुपया बटे में मात्रा इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। प्लस होगा तो प्रॉफिट, माइनस होगा तो लॉस, यानी कि प्लस कब रहेगा प्रॉफिट के लिए और लॉस कब रहेगा माइनस के लिए, और बटे में 100 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। रुपया कितना दिया हुआ है आपका, 1 रुपया। कितना बेचता है, 7 बेचता है। हेयर क्लिप खरीदता है और कितने का लाभ हो रहा है, 40 का, तो 140, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इस 10 से 10, 7 एकम में 7, 7 दूना को 14, 2 एकम में 2, 2 पंजे 10, यानी आपको मिला गया 1 बटे में 5, यानी 1 रुपये में वो कितना क्लिप बेचेगा तब उसे लाभ होगा 40% का 5, यानी 1 रुपये में वो 5 क्लिप बेचेगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि रितेश एक पेन 20% लाभ पर 36 रुपये में बेचता है। यदि वह उसे 33 रुपये में बेचेगा तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। तो पहले तो हम लोग इस प्रश्न में क्या करेंगे कि इसका हम लोग निकालेंगे क्रय मूल्य, कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 36 रुपये में बेच रहा है, 20% का लाभ निकालना है। उल्टा हम आ जाएंगे तो 36 गुणा 100 और बटे में लाभ है तो 120 हो जाएगा। इस 10 से 10, 12 तियाँ 36, और 10 में जैसे 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यानी कि हमें मिल गया कि क्रय मूल्य उसका कितना है, 30 रुपये में। अब कह रहा है कि यदि वह उसे 33 रुपये में बेचेगा तो कितने % का लाभ होगा। तो 30 रुपये की वस्तु है, 33 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपये का लाभ कमा रहा है, 3 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो 3 रुपये का लाभ कमा रहा है यहाँ पर,
मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यह 3 रुपये का लाभ कमा रहा है और क्रय मूल्य कितना है उसका 30 है, और प्रतिशत इंटू 100 हो जाएगा। तो 3 से कटा लेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 10 बार में। इसे 1 0 से 1 0, इसका मतलब कि उसे कितने % का लाभ होगा 10% का लाभ होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपया तथा 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी जिसका क्रय मूल्य 180 रुपया है, उनको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है, लाभ प्रतिशत होगा। तो दिया हुआ है कि 5 रुपये किलो की चीनी कितने रुपए में 75 रुपये में, और 10 रुपये के किलो चीनी को कितने रुपए में 180 रुपये में बेच रहा है। कर है इसको मिश्रित कर दिया, तो मिश्रित कर देंगे तो कितने केजी हो जाएगा 15 केजी हो जाएगा, और दाम इसका कितना हो जाएगा 5 8 7 15 और 1 1 2, यानी कि 15 केजी चीनी का दाम कितना हो गया 255 रुपया हो गया। बेच कितने में रहा है 300 रुपये में बेच रहा है। मैं इस पेज को इरेज कर रहा हूँ। दिया है कि 255 रुपये में ख़रीदा है, कितने रुपये में बेच रहा है 300 रुपये में बेच रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है 45 का, किस पर 255 पर, और इंटू आपका 100 हो जाएगा। कटा लेंगे इसको, तो जैसे ही इसको कटाएंगे यहाँ पर आप लोग, तो यह कट जाएगा 5 9 45, 5 से कटा लेंगे तो 5 5 25, 5 एकम में 5, और 3 से कटा लेंगे तो 3 तिया 9 और 17 तिया 51 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 3 में 100 से गुणा करेंगे तो 300 और बटे में हो जाएगा 17, और 300 में जैसे ही 17 से आप भाग देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वह आंसर मिलेगा 17.65%, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 300 में 17 से आप भाग दे लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 17 पॉइंट आपका 300 में 300 में बटे में 17 कर लेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वह मिलेगा 17.65%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी दुकानदार ने 20 दर्जन खिलौने 1.5 रुपया प्रति की दर से खरीदे, 10 खिलौने रास्ते में टूट गए, उसने शेष रुपया 2 की दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ होगा। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि 20 दर्जन खिलौने का दाम कितना है 1.5 रुपया प्रति दर की, प्रति दर का मतलब कि एक वस्तु को वो खरीद रहा है। तो 20 दर्जन का मतलब कि कितना हो जाएंगे खिलौने 240 खिलौने हो जाएंगे, और एक खिलौने का दाम कितना है 1.5 रुपया है। तो जैसे ही आप 240 में आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो मिलेगा यहाँ पर, तो इसको कर लीजिए 15 चौको 60, और ये हो जाएगा आपका 15 से कर लेंगे तो 15 0 0, 15 चौको 60, 6 15 दूना को 30 और 6 36, दशमलव एक स्थान पर है तो एक स्थान पर लगा देंगे। इसका मतलब कि 360 रुपये में उसने क्या किया है टोटल खिलौनों को ख़रीदा है। कितने खिलौने हैं 240 खिलौने हैं। 240 खिलौने के लिए उसने कितना दाम दिया है 360 रुपया दिया हुआ है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब आपको दिया हुआ है कि 10 खिलौने रास्ते में टूट गए, तो 240 थे 10 टूट गए तो कितने बचे 230 बचे। कह रहा है कि प्रत्येक को कितने रुपए में बेच रहा है 2 रुपये में बेच रहा है। तो 230 खिलौने हैं 2 रुपये में बेच रहा है, मतलब कितने रुपए में 460 रुपये में बेच दिया। अब यह 460 रुपये में बेच दिया, कितने रुपये में ख़रीदा था 360 में ख़रीदे था। कितने का लाभ हो रहा है उसे 100 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर 360 पर, बटे में 100 कर लीजिए। तो कर लेंगे 360 में से 460 में से 360 को घटाएंगे तो 100 बचेगा, बटे में 360 और इंटू आपका 100 हो जाएगा। इस 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसमें जैसे ही आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 2 पंजे 10, 18 दूना को 36, 2 से कटा लेंगे तो 2 9 18, यह हो जाएगा 50, और 50 में जैसे 5 से करेंगे तो 250 बटे में 9 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो आपका यह जाएगा 9 दूना को 18 2, उसके बाद फिर आप भाग देंगे तो आपको बचेगा यहाँ पर
लगभग 7 और 0, तो 9 7 63, फिर 10 बचेगा, 9 7 63 और फिर 9 7 63, यानी कि 27.77% हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक बार फिर से समझ लीजिए, आप क्या करेंगे कि 20 खिलौने, 20 दर्जन है, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 वस्तुएं होती हैं, तो टोटल खिलौने कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे। 240 खिलौनों का, एक खिलौने का दाम कितना है, 1.5 रुपया। बस इसमें आप गुणा कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 360 रुपये उस खिलौने को ख़रीदने में लगा हुआ है। बेच कितने कह रहा है कि 10 खिलौने टूट गया, यानी 240 थे, 10 टूट गए, तो बचे कितने उसके पास, 230 बचे। एक को कितने में बेच रहा है, 2 रुपये में, तो 230 खिलौने का दाम 2 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। जैसे इसमें से घटा देंगे आपको 100 मिलेगा, हमेशा तुलना क्रय मूल्य से करते हैं, इंटू 100 कर देंगे, और उसके बाद आपका आंसर जो मिल जाएगा वह हो जाएगा 27.77%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवा ने एक वस्तु 25 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी तथा 125 रुपये का कर अदा किया करने के बाद कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ कितना होगा। आपसे रुपये में पूछा है, प्रतिशत में नहीं पूछा है। तो क्या करेंगे, 2500 रुपये में ख़रीदा है, 25% का लाभ हो रहा है, अधिक पर बेच रहा है, तो 2500 का 125 निकाल लीजिए, क्योंकि 25% लाभ है तो 100 में 25 को जोड़ देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और जैसे ही 25 में 125 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3125 मिल जाएगा। 3100 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अधिक मूल्य पर बेच दिया तथा 125 रुपया कर अदा कर दिया। तो ये बताइए कि 3125 था, 125 रुपया इसमें से कर अदा कर दिया, इसका मतलब 125 रुपया माइनस हो जाएगा, तो उसके पास कितना बचेगा, टोटल बचेगा अब 3000 रुपया। अब कह रहा है कि अब बताइए कि कर अदा करने के बाद उसको कितना लाभ हुआ। तो 2500 रुपये में ख़रीदा था और लास्ट में उसके पास कितना बच रहा है, 3000 बच रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 3000 में से जैसे 2500 को घटा देंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा कितना रुपया, 500 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि एक दुकानदार 2500 रुपये अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10%, 15% की छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 रुपये में बेच देता है। लाभ ज्ञात करिए। तो लाभ ज्ञात करने के लिए 2000 रुपये की वस्तु है, पहले कितने का, 10% की हानि, यानी कि 90 बटे में 100 हो जाएगा। फिर 15% की हानि, तो 85 बटे में 100 हो जाएगा। कटा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से इस 90 वाले में कट जाएगा, 1 जीरो से फिर इसमें 2000 वाले में कट जाएगा। इन 85, 9 और 2, इन सभी का जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1530 मिलेगा, और 1530 ये हो गया। अब तो ये पूरे के पूरे खिलौने खरीदने का दाम हो गया। कह रहा है कि 70 रुपये उसको पैक करवाने में खर्च किया, तो फिर 70 रुपये इस पर खर्च कर रहा है। इसका मतलब कि टोटल उसने उस वस्तु को खरीदने में कितना खर्च कर दिया, 1600 रुपये खर्च कर दिया, और बेच कितने में रहा है, 2000 रुपये में बेच रहा है। 1600 रुपये की वस्तु थी, 2000 रुपये में बेच रहा है। मैं इस पेज को क्लियर कर रहा हूँ। 1600 रुपये की वस्तु थी, कितने रुपए में बेच रहा है, 2000 रुपये में बेच रहा है। कितने का लाभ, 400 का, कितने पर, 1600 पर, और इंटू आपका 100 हो जाएगा। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 दहा में 100, और 4 से कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25% का उसे लाभ होगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिया ने 3 बोतलें रुपया 250 प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। उसने एक बोतल को 10% की हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में 16% के लाभ कमाने के लिए शेष बोतलों को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। तो ये बताइए, दिया हुआ है कि 3 बोतलों का दाम, तो पहले प्रत्येक को 250 रुपये में बेचा है। तो हम पहले क्या करेंगे कि एक बोतल का पहले यह 10% की हानि के हिसाब से देख लेते हैं। तो 250 इंटू 10%, जैसे ही अगर इस पर हानि निकालेंगे तो कितने का, 25 रुपये का हानि हो गया, यानी 250 रुपये की बचती थी, 25 रुपये की हानि, इसका मतलब कि 225 रुपये में उसको क्या किया है, बेचा है। अब कह रहा है कि टोटल पूरे सौदे पर
16% का लाभ हो रहा है। एक वस्तु का दाम 250 तो 3 वस्तुओं का दाम कितना हो जाएगा? 750 रुपया हो जाएगा। तो 750 के हिसाब से हम लोग 16% का लाभ निकालेंगे यहाँ से। इतनी बात ये वाली चीज़ क्लियर हुई आप लोग को कि 250 रुपये में वह 10% की हानि से कर रहा है, तो इसका मतलब कि 225 रुपया उसको क्या हो रहा है कि एक वस्तु पर हानि हो रहा है, यानी 225 रुपये में बेचा है। अब मैं इस पेज को क्लियर कर रहा हूँ। अब टोटल पर यानी कि टोटल कितना हो जाएगा उसका? 250 है, एक का तो 3 का कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। अब इस 750 पर वह लाभ कमा रहा है कितने का? वह कमा रहा है 16% का, तो 116 हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से कटा लेंगे तो 15 पच्चे 75, 5 दूना को 10, 2 से कटा लेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 बाटे 16। और जैसे ही 15 में 58 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 870 मिल जाएगा। 800 आपको कितना मिल जाएगा? 70 मिल जाएगा। और जैसे ही 800 अगर 70 मिल जाता है यहाँ पर आपका, तो आपको अब क्या करना है कि अब 2 वस्तुओं का दाम निकाल लेना है। तो एक वस्तु का दाम कितना है? 250 है, तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा आपका? एक वस्तु का आपका जो दाम हो, 2 वस्तु का दाम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 500 रुपया हो जाएगा। 2 वस्तुओं का दाम कितना हो जाएगा आपका? 500 रुपया हो जाएगा। उसके बाद आपको ये निकाल लेना है कि उसने पूरे सौदे पर पहले 870 रुपया तो इसका पूरे सौदे पर हो गया, और पहले उसका एक वस्तु पर हानि कितना हुआ था? 225 रुपये उसका क्रय मूल्य था। तो 225 रुपये उसका क्रय मूल्य था। हम क्या करेंगे कि 870 में से 225 को जैसे ही माइनस कर देंगे, 870 रुपये में से 225 रुपये क्रय मूल्य को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमें मिल गया कि 645 रुपया उसका क्या हो गया? यह 2 बोतलों का विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि 870 रुपये तो उसका विक्रय मूल्य था। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 225। हमने घटा दिया तो हमको कितना मिल गया? 645 रुपया विक्रय मूल्य मिल गया। अब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि शेष पर ही, यानी शेष का मतलब कि 2 बोतलों का ही हमसे वो पूछ रहा है कि कितना उस पर बेचने के बाद उसको लाभ हुआ। तो 500 रुपये की वस्तु थी 2 वस्तुओं का, और 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? 645 हो रहा है। जैसे ही डिफरेंस करेंगे तो मिल जाएगा 145 आपको, और बटे में क्रय मूल्य कितना है? 500, और इंटू आप यहाँ से कर लेंगे 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 5 दूना को 10, 5 नवा 25, यानी कि आपको यहाँ से कितना परसेंटेज हो जाएगा? 29% उसका लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बिका। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ होता। तो यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते हैं इसका क्रय मूल्य। तो 600 रुपये में बेचा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ का मतलब यहाँ पर कि उस वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? 600 गुणे 100, उल्टा आ रहा है तो बटे में प्रतिशत हो जाएगा ये 120। इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 12 पंजे 60। इसका मतलब कि उस क्रय मूल्य का दाम कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है कि 40% छूट देता है, तो आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया था डिस्काउंट वाले में कि CP, उसके बाद MRP, उसके बाद आपका SP। इन MRP और SP के बीच में हमेशा क्या होता है? छूट होता है। CP और MRP के बीच क्या होता है? आपका बढ़ा हुआ दाम होता है। और CP और SP के बीच हमेशा क्या होता है? आपका प्रतिशत लाभ या हानि होता है। इस फार्मूले को हमेशा आप लोग ध्यान देंगे, ये चीज़ फार्मूला हमेशा आप लोग ध्यान देंगे। इसी फार्मूले पर यह प्रश्न होगा भी आपका। तो हमें ये चीज़ मिल गया कि क्रय मूल्य उसका कितना था? 500 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है उसका? 600 रुपया है। छूट कितना दिया है? 40%। तो हमने अभी बताया आपको कि MRP और SP के बीच हमेशा क्या होता है? छूट होता है। तो 40% अगर छूट आप यहाँ से निकाल लेते हैं तो आपको मिल जाएगा MRP। आप उल्टा आ रहे हैं तो उल्टा आने के लिए प्रतिशत हो जाएगा 600 गुणे 100
और बटे में कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 40% जब उसको छूट दे रहा है तो मतलब कितने का 60 रुपये की वस्तु होगी। इस 10 से 10 कट जाएगा, 6 से कटा लेंगे तो 10 बार में, इसका मतलब कि MRP उसका कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वह अंकित कीमत पर बेचता तो उसे कितना लाभ होता। यानी 500 रुपये की वस्तु है, अंकित मूल्य कितना है उसका 1000 है, तो निकाल लेंगे यहाँ से प्रतिशत। क्रय मूल्य में से इस अंकित मूल्य को घटा लीजिए, क्योंकि अंकित मूल्य पर बेचने के लिए कह रहा है वो 1000 रुपये उस वस्तु का दाम है, तो घटाएंगे तो 500 और बटे में हमेशा तुलना क्रय मूल्य से 500 और इंटू 100, 500 से 500 कैंसिल हो गया। इसका मतलब उसका लाभ कितना हो रहा है टोटल 100% उसका लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक व्यापार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, यदि वह 5% छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो फार्मूला वही लगेगा आपका CP MRP SP, इसके बीच में छूट और इनके बीच में बढ़ा हुआ दाम, यानी ज़्यादा अंकित करता हुआ दाम। फार्मूला उसी को लगा लेंगे। अगर क्रय मूल्य मान लीजिए आपने 100 रुपया मान लिया, 20% ज़्यादा अंकित करता है, तो MRP पर अगर मान लीजिए 20% उसने बढ़ा दिया तो MRP कितना हो गया उसका 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वह 5% छूट देता है, तो आपको मालूम है कि MRP और SP के बीच हमेशा क्या होता है छूट परसेंट हो जाए। तो 120 का जैसे ही आप 5% निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 5 दूना को 10 6, यानी कि 6 रुपया आपको उसका दाम कम हो जाएगा। इसका मतलब कि 120 रुपया अंकित मूल्य था, 6 रुपया कम हो जाएगा तो कितने रुपये का बेचा 114 रुपये का बेचा। तो अभी हमने बताया कि लाभ की तुलना हमेशा किस में होती है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में होता है। 100 रुपये की वस्तु थी, 114 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपये का उसको अधिक हो रहा है लाभ 14 रुपये का। परसेंटेज निकालेंगे तो बस वही हो जाएगा 14 बटे में 100, क्योंकि क्रय मूल्य 100 है, और इंटू आपका 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 14, यानी कि उसको लाभ कितने परसेंट का हो गया 14% का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। तो आप देखिए कि 160 रुपये में जब वो चॉकलेट बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। तो हम देखते हैं कि उसने कितना चॉकलेट ख़रीदा था पहले। तो चॉकलेट निकालने के लिए 90 और यहाँ से 20% की हानि हो रहा है, तो 20% लॉस, तो आपका यहाँ से उल्टा आ रहे हैं। तो हमें मालूम है कि चॉकलेट की दाम कितनी हो जाएगी, तो 90 गुणे 100 बटे में आपका हो जाएगा कितना 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि 160 रुपये में कह रहा है कि 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि हो रही है। तो हम पहले यहाँ से निकाल लेंगे उसने चॉकलेट कितना उसका था कि जिससे उसको 20% की हानि हो रही है। तो 90 का जैसे ही आप अगर 20% निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा कि उसने 18 चॉकलेट जो है वो एक्स्ट्रा बेच रहा है, जिससे उसको हानि हो रहा है कितने परसेंट का 20% की हानि हो रही है। तो हमें मालूम हो गया कि उसको कितने चॉकलेट बेचने चाहिए थे 72 चॉकलेट बेचने चाहिए थे, क्योंकि 90 में से जैसे 18 आप माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 72। उसको 72 चॉकलेट बेचने चाहिए थे, जिसकी वजह से उसे हानि नहीं होती। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अब हमें ये मालूम हो गया कि उसका एक जो क्रय था 72 का, यानी क्रय जो चॉकलेट था 72 था और उसने बेचा कितना 90 बेच दिया, जिसकी वजह से उसको 20% की हानि हो गई। तो अब हम ये निकाल लेते हैं कि अगर वो 72 पर उसे लाभ कमाना है तो उसे कितना चॉकलेट बेचना होगा। 20% अगर उसको लाभ कमाना है इस 72 पर ही, तो कितना चॉकलेट उसे बेचना होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि 72 गुणे 100 और बटे में ये 20% लाभ है ना, तो आपको यहाँ से क्या कर लेना है 120 कर लेना है। तो इससे 10 से 10 कट जाएगा और 12 से इसको कटा लेंगे तो 12 छक 72,
इसका मतलब कि उसे 60 चॉकलेट अगर वो बेचता है तो उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। अब यहाँ से 60 उसने चॉकलेट बेच दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि 96 रुपये में बेचे गए चॉकलेटों की संख्या कितनी होगी। तो 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेच रहा है, तो आपको करना क्या है, 60 जितना आपने वो लाभ के लिए 20% का निकाला था 60 और बटे में कितना रुपया है उसका 160 और इंटू क्या कर लेंगे 96 कर लेंगे। तो इस 10 से 10 कट जाएगा और 16 से जैसे ही 96 कर लेंगे तो 16 छक 96 और 6 से 6 में गुणा कर लेंगे तो उसे 36 चॉकलेट अगर वो बेचना होगा कितने रुपए में, 96 रुपये में, जिसकी वजह से उसे 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है आपका कि अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपये में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचनी होगी। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो उस बस का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो 23,800 15% की हानि हो रही है, इसका मतलब कि आप उल्टा आएंगे तो इंटू 100 और बटे में आप कितना कर लेंगे 85 कर लेंगे। यहाँ से आप इसको जैसे ही कटाएंगे तो इसको कटाने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा वह मिलेगा 17 से कटा लेंगे तो 17 पंजे 85 और 17 से कटा लेंगे तो 17 एकम में 17, 17 चौको 68, 00 हो जाएगा और 5 से कटा लेंगे तो 5 दूना को 10, 5 वाठे 40, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 28,000 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये बताइए कि इसी क्रय मूल्य पर 15% लाभ पर अगर वो बेचता है तो उस वस्तु की कीमत क्या होगी। तो 28,000 का आप 15% निकाल लेंगे तो 28,000 का 15% यानी कि 115 बटे में 100 कर लेंगे। इस 20 से 20 कट जाएगा और जैसे ही 280 में 115 से गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वह मिल जाएगा 32,200 रुपया। जी आपका आंसर हो जाएगा 32,200। ये एक आपका तरीका रहा। और ट्रिक से अगर इसको करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, 23,800 इंटू प्रतिशत को आप जो लाभ हो रहा है उसको ऊपर रख लीजिए 115 और जो हानि हो रहा है उसको नीचे कर लीजिए बटे में 85। जैसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 32,200 उस वस्तु को की कीमत हो जाएगी, यानी जो बस है। तो ये रहे आज के मैथ के प्रश्नों के आंसर और कल हम लोग का मैथ में इसी का पार्ट 2 जो रहेगा वो टेस्ट रहेगा। थैंक यू।